जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, ये नवरात्रि तो विधर्मी मुक्त है, पर जब मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूं तो कोने कोने से मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अब विधर्मी राम का नाम ना बोले तो समझ में आता भी है, लेकिन हिंदू बनकर जब इस ग्राउंड में आपने प्रवेश पाया है, तिलक और गौमूत्र के अभिषेक के साथ जब आपने प्रवेश पाया है और मैं जय श्री राम का नारा बोलूं और आप प्रति उत्तर ना दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड में कुछ विधर्मी भी हैं। किसी को भी अपने ऊपर संदेह हो कि मैं हिंदू नहीं हूं, वही जय श्री राम का नारा नहीं बोलेगा। जिसको भी हिंदू होने पर गर्व है, मुट्ठियां बंद करके भाई बहन बच्चे बच्चियां सभी मेरे साथ जय श्री राम का नारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत उत्तम। कुछ नारे इतने पवित्र होते हैं कि वो हर अपवित्र चीज को अपने आप से दूर कर देते हैं, और हम भी चाहते हैं कि इस राष्ट्र से जितने भी असामाजिक राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो बाहर चले जाएं। मंच पर विराजमान जिन्होंने हिंदू युवा संगठन को पूरे भारत में फैलाने का संकल्प लिया है, जो सदैव हिंदू रक्षा और हिंदू युवा संगठन का प्रसार प्रचार करते रहते हैं, ऐसे हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कौशलेंद्र सिंह, वही एक और विचारधारा जो आपकी नवरात्रि का संचालन तो कर ही रही है, लेकिन संत समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रही है। आप सोचिए कि संत जब आप सबका नेतृत्व करते हो, ना केवल जमीनी स्तर पर नवरात्रि में भी आपको जोश भरते हो, ऐसे संत श्री आदरणीय मानसरोवर दास जी, हिंदू युवा संगठन के अर्जुन, मैं अर्जुन ही कहूंगा, क्योंकि जिस लड़ाई को हिंदू युवा संगठन लड़ रहा है वो अपनों से भी है और कहीं परायों से भी है। तो ऐसे हमारे अर्जुन, पूर्व कच्छ हिंदू युवा संगठन जिला के अध्यक्ष राणा भाई, गोपाल भाई, हमारे नगर के अध्यक्ष चेतन भाई, और जिनसे यह मैदान सुशोभित है, ऐसे मेरे सभी हिंदू भाई बहन। विधर्मी मुक्त हिंदू नवरात्रि, आप सोचिए, कोई कल्पना कर सकता था क्या? आज जगह जगह पर यह मांग उठ रही है कि भाई नवरात्रियों में विधर्मी क्यों, लेकिन हमने वो कल्पना 2015 में, उस समय जितनी कॉमर्शियल नवरात्रियां मांडवी में होती थी, हमने एक संकल्प लिया था 2015 में कि हम नवरात्रि कर पाए या ना कर पाए, लेकिन किसी भी विधर्मी को हम अपनी नवरात्रियों में प्रवेश करने को नहीं देंगे। वो संकल्प आप सोचिए, एक संकल्प छोटा सा कि भाई जहां देवी उपासना होती हो, जहां देवी आराधना होती हो, जहां हिंदू मां बहन बेटियां गरबा खेलने आती हो, वहां किसी आलिया मालिया जमालिया का क्या काम। हमने ये सोचा भाई वहां कोई गफूर शकूर क्यों आए, हमने ये सोचा। आप देखिए 2016 से हमने अंजार से इन नवरात्रियों का प्रारंभ किया। आज मांडवी, भूज, गांधीधाम, आप सोचिए कहां कहां से सब लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी ही नवरात्रियां होनी चाहिए, लेकिन जब हमने प्रारंभ किया तो कुछ अपने ही लोग विरोध कर रहे थे। उन विरोधों का सामना करने के बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि यह कौमवादी लोग हैं, यह कम्युनल लोग हैं, यह लोग
कच्छ को अशांत करना चाहते हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि आपने जो किया वो अच्छा किया, ऐसा पूरे देश में होना चाहिए। क्योंकि हम हारते नहीं हैं, हम थकते नहीं हैं। हमारा स्वभाव रहा है कि जहां कम है वहां हम हैं, और हम जब अपने इरादों पर मजबूती से निकलते हैं तो फिर दुनिया की कोई शक्ति हमें नहीं रोक पाती। और आज वर्तमान में आप सब देख रहे हो निःशुल्क नवरात्रियों का स्वरूप, जहां एक तरफ नवरात्रियों के नाम पर विकृति फैलाई जा रही है। अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल होता है जहां नारी उपासना, आराधना, नारी पूजन होना चाहिए, वहां एक नारी ही नवरात्रि को अश्लील तरीके से प्रस्तुत कर रही है। किसी नडियाद की नवरात्रि है, आप सोचिए, वो मंच से कह रही है कि नवरात्रि के 9 दिन अगर आपका कोई सेटिंग नहीं हुआ तो फिर आपने केवल गरबा खेला है। आप सोचिए यह कैसे हो सकता है, जहां 1000, 500, 1500, 2000 के पास बिकते हो, वहीं पर ऐसी बातें हो सकती हैं। उनसे कहिए कि कभी अंजार की नवरात्रि में आइए, देखिए कि नवरात्रि का शुद्ध स्वरूप क्या होता है। हमारा युवा धन यहां माता बहनों को सुरक्षित करने आता है, या माता बहनों की आराधना करने आता है। यहां 9 दिन कन्या पूजन होता है और यहां सात्विक स्वरूप से नवरात्रि होती है। लेकिन हमने 2015 में यह सोचा था कि नवरात्रियों का व्यवसायीकरण बंद करेंगे। आज अंजार व्यवसायिक नवरात्रियों से मुक्त है, आज मांडवी व्यवसायिक नवरात्रियों से मुक्त है, विदर्मी मुक्त नवरात्रियां तो है ही। लेकिन इन 2 शहरों में जब से हिंदू युवा संगठन ने ऐसी नवरात्रियों का प्रारंभ किया है, यह दोनों शहर हमारी सफलता की बातें कर रहे हैं। यह दोनों शहर व्यवसायिक नवरात्रियों से मुक्त है। अब नेक्स्ट टारगेट गांधीधाम और भुज है, और हम चाहते हैं कि पूरे भारत से व्यवसायिक नवरात्रियां बंद हो। लेकिन यह संकल्प तब सिद्ध होगा जब आपका सहकार मिलेगा। हम यह नहीं कहते हैं कि हमारे साथ निकल पड़िए किसी रैली में, कहीं हिंदू के ऊपर आपत्ति आए तब आप हमारे साथ आइए, क्योंकि उसके लिए राणा भाई और उनकी टीम मजबूत है। पर हम केवल इतना कहते हैं कि जिस जगह से हो, जहां पर भी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, व्यवसायी हो, अपना बिजनेस करते हो, जहां से भी हो, हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध मत करो। हिंदुत्व का काम अगर आपसे नहीं होता तो जो कर रहा है उसकी टांग मत खींचो। केवल आप इतना भी कर पाए ना, सहकार मत दीजिए चलेगा, साथ मत आइए चलेगा, पर टांग खींचना अगर आप बंद कर दोगे तो हम उतने सक्षम हैं कि पूरे देश से लव जिहाद का सफाया कर देंगे, पूरे देश से असामाजिक तत्वों का सफाया कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपके सहकार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही, दिन ब दिन बढ़ रही हैं। कभी ठासरा की रैली पर वो पथराव करती हैं, तो कभी कीडाणा की रैली को वो रोकती हैं। मैं आप सब से कहना चाहूंगा कि जातिवाद में बटा हिंदू समाज, मैं आप सब से आज एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुझे ईमानदारी से, प्रामाणिकता से जवाब दीजिए। अगर आप सब सक्षम हैं, अगर हिंदू समाज सक्षम है, तो आज से 2 वर्ष पहले जो राम का रथ कीडाणा में रोका गया, वह आज तक कीडाणा से निकला क्यों नहीं? मुझे बताइए। अगर हम सक्षम हैं, हमारी जातियां सक्षम हैं, तो राम का रथ कीडाणा में क्यों रुका हुआ है? मुझे जातिवादी लोग जवाब दे, मुझे सेक्युलर लोग जवाब दे, मुझे राजकीय लोग जवाब दे कि अगर भारत में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मनाने का अधिकार है, तो ठासरा में पथराव क्यों होता है? नूह में हिंदुओं की रैलियों को क्यों रोका जाता है? क्यों भरूच में गरबी के पंडाल को बांधने से हिंदुओं को रोका जाता है? जवाब दीजिए। अगर जातियां सक्षम है, अगर हिंदू समाज सक्षम है, तो
फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किसी जानकी को फरजाना बनना पड़ रहा है? अगर जातियां सक्षम हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें किडाना से, क्योंकि किडाना पाकिस्तान में नहीं है। क्या आपको लगता है किडाना पाकिस्तान में है? कहां है भाई किडाना? किडाना कहां है? अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि किडाना, भाई किडाना कहां है? कहां है किडाना? हिंदुस्तान में है ना? तो हिंदुस्तान में अगर किडाना है तो राम का रथ हिंदुस्तान के कोने कोने से निकलेगा और उसके रोकने वाली कोई शक्ति नहीं है, और जो शक्ति उसको रोकेगी बिल्कुल उसका विनाश होगा। यह संकल्प लीजिए, यह संकल्प हमें लेना है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर 5 टाइम अजान बज सकती है तो हिंदुओं की रथ यात्रा किसी भी कोने से निकल सकती है। यह भारत का संविधान भी कहता है और यह हम सबका मूलभूत अधिकार है। हमें इन अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। कल दशहरा का भी अवसर है। मैंने देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई बम तो फिलिस्तीन में फूट रहे हैं, अब अंजार को इससे क्या लेना देना? कल दशहरा भी है, वहां भी नए नए हथियारों का आविष्कार किया जा रहा है। इजराइल जमकर बैटिंग कर रहा है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात की चिंता हो रही कि कल दशहरा है, हिंदू समाज कल शस्त्र पूजन करेगा, लेकिन मैं आप सब से कहना चाहूंगा कि जब शस्त्र पूजन करिए, बिल्कुल हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को शस्त्र पूजन करना चाहिए, लेकिन केवल शस्त्र पूजन करके हथियार अपने घर में मत रखना। याद रखिए, क्योंकि इजराइल का और आपका संबंध पुराना है। अब जब इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया तो कुछ लोग जो भारत में रहते हैं उन्होंने फिलिस्तीन के आतंकवादियों को समर्थन दिया कि यह हमास वाले हमारे हैं, हम इजराइल का विरोध कर रहे हैं। तब मुझे एक बात याद आई कि कल अगर यहां से पाकिस्तान हमला करेगा तो ये लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तान वाले हमारे हैं और इनके समर्थन में लड़ेंगे, तब तुम लोग जाओगे। क्योंकि आज हमास का समर्थन कर रहे हैं, हमास इनका है। कल कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं, तब इन हथियारों का उपयोग इस राष्ट्र को बचाने के लिए आप सबको करना है। इसलिए केवल पूजन नहीं, इसको चलाने हेतु, आत्मरक्षा हेतु, आत्मनिर्भर बनने, इस राष्ट्र की रक्षा हेतु हिंदू समाज को अब जागने का समय आ चुका है। क्योंकि एक तरफ खालिस्तानियों को भारत चाहिए, एक तरफ कम्युनिस्ट को भारत चाहिए, दूसरी तरफ जिहादी कहते हैं कि हम भारत में गजवाए हिंद करेंगे। मैं हिंदू समाज से पूछना चाहूंगा कि यह सब लोग अगर भारत को बांट लेंगे तो हम कहां जाएंगे? एक तरफ तो समंदर है और कोई देश है नहीं, कौन रखेगा हमें? बताइए कौन रखेगा? इसी देश में, इसी देश को बचाते हुए हमें राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करना है। लेकिन इस हेतु हमें जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर जातिवाद से ऊपर नहीं उठे तो कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि हिंदू में अगर तुम हिंदू की जाति देखोगे तो फिर यह राष्ट्र कभी नहीं बचेगा। ऐसे लोगों से बचिए। ये लोग जो जातियों के नाम पर आपको भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों से बचिए। क्योंकि ये मौका परस्त लोग हैं। ये मौका पाते ही कभी इस मंच पर भी बैठ जाएंगे और अगर मौका नहीं मिला तो सामने से विरोध भी करेंगे। ऐसी लोगों की बातों में नहीं आना है। हम राष्ट्रभक्त हैं, हम धर्म को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। इसलिए जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र हेतु हम सबको मिलना है, एकजुट होना है। और कल जब दशहरा का त्योहार है तो हर घर में, विशेषकर माताओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों से शस्त्र पूजन करवाइए।
क्योंकि यही पेटी अब भारत को बचा पाएगी। उसको सिखाइए कि किसको तलवार कहते हैं, किसको चाकू, किसको छुरी, किसको बंदूक कहते हैं। क्योंकि जब आत्मरक्षा की बात आएगी तो कोई नहीं बचाएगा। जो सक्षम होगा वही जीवित रहेगा। डार्विन का भी यही नियम है। जिन्होंने साइंस पढ़ा है उनको पता होगा कि जीव जीव का भक्षण करता है, जो सक्षम होता है वही जीवित रहता है। तो हम सबको सक्षम बनना है, अपनी घर की रक्षा करनी है, अपनी मां बहन बेटियों की, अपने मंदिरों की, गाय माता की, इस राष्ट्र भूमि की रक्षा करनी है। तो संकल्प लीजिए कि कल हम सब दशहरा के दिन अपने अपने घरों में शस्त्र पूजन करेंगे। माताएं भी करेंगी, बहनें भी करेंगी, छोटे बच्चे बड़े सब करेंगे और इन हथियारों को समझेंगे भी कि आवश्यकता पड़ने पर झांसी की रानी की तरह कैसे हथियार चलाना है। क्योंकि आज इजराइल की बहनें भी बंदूकें लेकर खड़ी हैं। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर भी हथियार लेकर आज सरहद पर खड़ा है। इजराइल का एक्टर भी लड़ रहा है। और आप सोचिए कि हम भाई किसी पद पर आ गए तो हिंदुत्व से मुंह मोड़ लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे आ गए तो हमें धर्म से कोई मतलब नहीं होता। तो कुछ इजराइल से भी हमें सीखना है और धर्म रक्षा हेतु आगे बढ़ना है। जितनी आपत्तियां विपत्तियां आएंगी सब साथ मिलकर लड़ेंगे और हिंदू समाज का रक्षण करेंगे, मजबूती से राष्ट्र रक्षा करेंगे, गौ रक्षा करेंगे। यही आज के दिन का संकल्प है। और हिंदू युवा संगठन हमेशा उत्सवों के माध्यम से हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करता है। यही एकमात्र संगठन है जो भले को भला और बुरे को बुरा कहने की शक्ति रखता है। लेकिन वह शक्ति आप हो। अगर आप घर में बैठ गए तो फिर हमें भी कोई मतलब नहीं रहेगा यह सब काम करने का। तो आइए हिंदू युवा संगठन से जुड़िए और मजबूती के साथ राष्ट्र रक्षा हेतु आगे आइए। आप सब ने इतना सहकार दिया, जितने भी डोनर हैं, जिन्होंने आर्थिक सहायता की है इस नवरात्रि के लिए, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जिन्होंने अपने पसीने से इस नवरात्रि को सजाया है, माता बहनों को सुरक्षा दी है, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, क्योंकि आप सबके सहकार से ही यह नवरात्रि हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों पर मंथन करते हैं। आइए हम सब साथ मिलकर भारतवर्ष का जतन करते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।